हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर क्या होता है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। और जैसे कि कोई एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर निकालना सीखेंगे वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। और जैसे कोई भी छोटा सा सिलेंडर है, उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, या उसका डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं या उसके कंपोनेंट्स होते हैं ये देखते हैं। एक तो ये तो होता है फिक्स लोअर जो, ये फिक्स होता है। और ये होता है मूवेबल लोअर जो, ये मूव कर सकता है। और यहाँ पे ये होता है मेन स्केल जो कि फिक्स होता है। और ये होता है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल इस मूवेबल लोअर जो से कनेक्ट होता है। जैसे मूवेबल लोअर जो इस तरफ मूवमेंट करेगा, तो ये वर्नियर स्केल भी इस तरफ मूव करेगा। और ऊपर होता है फिक्स लो अपर जो, ऐसे ये यहाँ पे फिक्स है अपर जो। और ये है मूवेबल अपर जो, ये मूव कर सकता है। और ये है स्क्रू। और यह है प्रोजेक्टिंग रोड। इसमें करना क्या होता है, अगर हम प्रोजेक्टिंग रोड को इस तरफ पुश करें, तो ये जो मूवेबल लोअर जो है ना, ये लोअर, ये इस तरफ मूव करेगा। तो ये वर्नियर स्केल भी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी छोटी सी स्फेरिकल बॉल या कोई कंचा हो, जैसे उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। यूजुअली इसी सेक्शन को यूज किया जाता है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल निकालने के लिए। इस सेक्शन को यूज नहीं किया जाता है। अगर इस सेक्शन को यूज किया जाता है तो इनर डायमीटर निकालने के लिए किया जाता है। इस सेक्शन को किया जाता है आउटर डायमीटर निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक बॉल फिट करनी होती है, उसका डायमीटर निकालना होता है। यहाँ पे एक ये मेन स्केल है, इसमें बहुत सारे डिविजन हैं छोटे छोटे। ऐसे ही यहाँ पे एक वर्नियर स्केल है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन है। तो ये वर्नियर स्केल मूवेबल लोअर जो से कनेक्टेड है। जैसे ही हम इस प्रोजेक्टिंग रोड को अंदर की तरफ पुश करेंगे, तो ये मूवेबल लोअर जो इस तरफ मूव करेगा और वर्नियर स्केल भी इस तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर किससे बनता है। इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना हुआ होता है ये। और अब हम ये देखते हैं वर्नियर कैलिपर कब एररलेस होगा। वर्नियर कैलिपर विल बी एररलेस इफ ए कोमा बी आर टचड। अगर ए और बी को टच करवाया जाए, मान लो बी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई बॉल नहीं रखी हुई इनके बीच में, तो मैं इस प्रोजेक्टिंग रोड को यहाँ पे ऐसे पुश करके इस बी पॉइंट को ए से टच करवा सकता हूँ। मतलब इस मूवेबल लोअर जो को इस तरफ मूव करवा सकता हूँ, तो वर्नियर स्केल भी इस तरफ मूव करेगा। अगर बी ए को टच कर जाए एंड जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर जाए विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, एंड प्रोजेक्टिंग रोड कंप्लीटली एंटर कर जाए इसके अंदर, कंप्लीटली एंटर। मतलब जो ई पॉइंट है ये एफ को अप्रोच करे। अगर मैं इसको पुश करूं और बी ए को टच कर जाए और ये इसके अंदर पूरी घुस जाए, पूरी एंटर कर जाए प्रोजेक्टिंग रोड, और इसका जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड हो जाए, तब हम कहेंगे कि भाई वर्नियर कैलिपर एररलेस है। मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, उसमें कुछ भी एरर नहीं है। मतलब मान लो ये
मेन स्केल की 0 है, और इसमें ऐसे बहुत छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। और मान लो बी ए को टच करवा दिया वहां से प्रोजेक्टिंग रोड को ऐसे पुश करके, तो अगर, क्योंकि वर्नियर स्केल भी साथ में मूव करेगा ना इस तरफ, तो वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की 0 क्या कर जाए, कोइंसाइड। ये क्या है, वर्नियर स्केल के डिविजन्स। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो दोनों की 0 कोइंसाइड करके जब बी ए को टच करगी और ये प्रोजेक्टिंग रोड इसके अंदर पूरी घुस गई और बी ए को टच करगी, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ऐसे टच कर जाएंगे, तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो एररलेस है, उसमें कुछ एरर नहीं है। होने को तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो, उसमें एरर भी हो सकता है। वर्नियर कैलिपर हैविंग एरर, जो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, इनमें से एक ही होगा, या तो नेगेटिव एरर होगा या पॉजिटिव एरर। किसी पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर में या तो पॉजिटिव एरर मिलेगा या नेगेटिव, और होने को ये भी हो सकता है कुछ एरर ना भी हो। तो मान लो उसमें पॉजिटिव एरर है किसी वर्नियर कैलिपर में, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इस प्रोजेक्टिंग रोड को मैं ऐसे पुश करूं और बी ए को टच कर जाए, पॉजिटिव एरर देख रहे हैं अब हम। तो मान लो मेन स्केल का 0 यहाँ पे है और ये मेन स्केल के बहुत छोटे छोटे डिविजन्स हैं, और जो वर्नियर स्केल है वो मूव करता हुआ इस तरफ है, कुछ इस पोजीशन में आ जाए। ये वर्नियर स्केल का 0 है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे डिवीजन है। तो जब बी ए को टच कर जाएगा, अगर इस हालत में मेन स्केल है, इस हालत में वर्नियर स्केल है, तो हम कहेंगे कि हमारे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर है। और अगर इसका उल्टा हो, अब देखते हैं नेगेटिव एरर कब होगा, जब बी ए को टच कर जाए और हमारा वर्नियर कैलिपर का 0 इस तरफ आ जाए, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे आ जाए, और ये है वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिविजन्स। बहुत छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, तो इस हालत में कहेंगे हमारे वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव एरर है। और ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है वो हमारे वर्नियर कैलिपर में, इन दोनों में से एक ही होगा। जो भी होगा वो हमें गिवन होता है, न्यूमेरिकल्स में भी गिवन होगा या हमारे वर्नियर कैलिपर पे भी गिवन होता है कि भाई इसमें इतना पॉजिटिव एरर है या इतना नेगेटिव एरर है। अब हम निकालना सीखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकालें। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, तो उसका लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब मान लो मैं इस मेन स्केल को इसके अंदर से निकाल लूं, ये है 0 ऑफ द मेन स्केल, और इसके अंदर ये बहुत छोटे छोटे डिवीजन है, यहाँ पे दिखने को बड़े दिख रहे होंगे, ये दिखाने पड़ रहे हैं। और इस वर्नियर स्केल को भी निकाल लूं, और इन दोनों का 0 को मैं क्या कर दूं, कोइंसाइड कर दूं सबसे पहले तो इसके भी बहुत छोटे छोटे डिवीजन होंगे, पर इससे तो छोटे होंगे। ये क्या है, मेन स्केल वर्नियर कैलिपर से बाहर निकाल लिया मैंने, और ये वर्नियर स्केल भी बाहर निकाल लिया। और शुरुआत में मैंने क्या किया, दोनों का 0 कोइंसाइड करवा दिया। फिर मैंने ये पाया मेन स्केल का mth डिवीजन ये वाला,
और वर्नियर स्केल का ये वाला nth डिवीजन। ये बेस्टली कोइंसाइड कर रहे हैं ये दोनों, एक सीध में है, मेन स्केल का mth और वर्नियर स्केल का nth। और ये क्या है, कोई भी एक छोटा डिवीजन मेन स्केल का, इसकी लंबाई कितनी है, 1 मेन स्केल डिवीजन है। और वैसे ही वर्नियर स्केल का कोई भी एक छोटा डिवीजन उठा लो, उसकी जो लंबाई होगी वो होगी वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये लंबाई कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे m डिवीजन है ना, तो m मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, n वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन आता है m बाय में n मेन स्केल डिवीजन के बराबर। यहां से ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो लिस्ट काउंट आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m बाय में n मेन स्केल डिवीजन। तो ये आ जाएगा n माइनस m डिवाइड बाय n मेन स्केल डिवीजन। तो कोई भी जनरल वर्नियर कैलिपर हो, उसके जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है ये होता है n माइनस एम बाय में n, कोई भी जनरल वर्नियर कैलिपर हो। लेकिन यूजुअली, मतलब जो कि हमें देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकली वर्नियर कैलिपर, जब हम वर्नियर कैलिपर को देखेंगे ना, तो यूजुअली क्या होता है, तो ये जो m होता है ना, ये m है, ये n माइनस वन के बराबर होता है। m छोटा होगा, n बड़ा होगा, और m n माइनस वन के बराबर होता है यूजुअली। तो यहां से लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, m को n माइनस वन पुट कर दो, तो n माइनस वन डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन। तो ये आएगा n में से n कैंसल, तो 1 बाय में n मेन स्केल डिवीजन। तो यूजुअली जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो होता है 1 बाय n मेन स्केल डिवीजन। कब होता है, जब m n माइनस वन होता है, और यूजुअली होता भी है ऐसा। और बिल्कुल रियलिटी में तो क्या होता है, ये जो n होता है ना, ये तो 10 होता है, और m 9 होता है। देख सकते हो m n माइनस वन के बराबर है, मतलब इसका 9वां डिवीजन और इसका 10वां डिवीजन कोइंसाइड करेंगे इन रियलिटी, जो कि वर्नियर कैलिपर्स में होता है। तो यहाँ से लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 1 बाय n है ना, तो 1 बाय n, n कितना 10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ जाएगा। और वास्तविकता में ये जो 1 मेन स्केल डिवीजन होता है, यह 0.9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये होता है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर। और जो ये वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वास्तविकता में ये होता है 0.09 सेंटीमीटर के बराबर, और ये आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। ये इन रियलिटी होता है। कोई भी वर्नियर कैलिपर उठाओगे ना, उसमें 1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल का कोई भी डिवीजन उठा लीजिए छोटा, वो 1 मिलीमीटर का मिलेगा, या 0.1 सेंटीमीटर बोल दो। ऐसे ही वर्नियर स्केल का कोई भी एक छोटा डिवीजन उठा लियो, उसकी जो लेंथ है वो 0.09 सेंटीमीटर मिलेगी, या 0.9 मिलीमीटर। तो ऐसे में जो इन रियलिटी लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या आएगा, यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन को 0.1 सेंटीमीटर पुट कर दो, तो 1/10 इंटू में 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो वास्तविकता में जो वर्नियर कैलिपर होते हैं, उनमें 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है, और उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट को ध्यान में रखना और मेन स्केल डिवीजन को ध्यान में रखना, इनका यूज होगा अब जो करने जा रहे हैं।
अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई भी बॉल है ना, छोटी बॉल जैसे कंचा होती है, उसको फिट कर देंगे और उसका ये डायमीटर मेजर करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डायमीटर और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायमीटर बोल दो या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट मेजरमेंट भी बोल सकते हो। यूजिंग वर्नियर कैलिपर, वो फाइनली क्या आती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू माय लीस्ट काउंट माइनस प्लस पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में कुछ होगा तो उसको माइनस किया जाएगा, नेगेटिव एरर होगा अगर तो उसको प्लस किया जाएगा। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, ये अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो ये तो हमें पता है लीस्ट काउंट, जो कि यहाँ पे क्या होगा, वर्नियर कैलिपर का पीछे निकाला था 0.01 सेंटीमीटर। और वन मेन स्केल डिवीजन, ये जो मेन स्केल है, ये जो इसका हर डिवीजन कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, या जिसको 1 मिलीमीटर भी बोलते हैं। तो मान लो अब इसके अंदर ये कोई छोटी सी स्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर मेजर करना है, और कुछ ये हालत मेन स्केल की है और ये हालत है वर्नियर स्केल की। तो इसी मेन स्केल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मेन स्केल की 0 है, ये इसमें डिविजन्स हैं छोटे छोटे, वैसे बड़े दिखाई दे रहे होंगे। और अब इस वर्नियर स्केल को बना रहा हूं मैं। ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल की 0 है। मेन स्केल को ऊपर ध्यान करो। अगर मान ले मुझे प्रैक्टिकली ऐसा मिला, यहाँ पे कोई स्फेरिकल बॉल छोटी सी इसके अंदर डाली और स्क्रू से उसको टाइट कर दिया, तो क्या मिला मेरे को, एक डिवीजन, दो, तीन, चार, ऐसा ऐसा करते करते यहाँ पे ये 51वां डिवीजन मिला मान लो मेरे को। और यहाँ पे इसकी 0 है वर्नियर स्केल की, और ये कौन सा डिवीजन है, 51वां। जैसे ये 0 है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ऐसे ही ये 51वां डिवीजन मिला। और उसके बाद में वर्नियर स्केल के डिविजन्स को देखा गया, ये देखा गया कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ बेस्टली कोइंसाइड कर रहा है, और मुझे ये मिला, और ये मान लो 7वां डिवीजन है। तो यहां से मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 51 इंटू में 1 मेन स्केल डिवीजन। ये क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 51 इंटू में 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी 5.1 सेंटीमीटर। और ऐसे ही वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 7, क्योंकि वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ बेस्टली कोइंसाइड कर रहा है। और लिस्ट काउंट ऑलरेडी गिवन है इस वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर। और मान लो इस वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर गिवन है, और वो कितना गिवन है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को मैं 0.2 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, तो पॉजिटिव एरर गिवन है। तो इस बॉल के डायमीटर की मेजर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगी, डायमीटर की मेजर्ड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। मेन स्केल रीडिंग जो कि 5.1 सेंटीमीटर आई है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि 7 है, इंटू में लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर,
और पॉजिटिव एरर है हमारे वर्नियर कैलिपर में 0.2 सेंटीमीटर का, तो पॉजिटिव एरर को माइनस कर देंगे, तो माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब इनको सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5.1 में ये 0.07 हो जाएगा, तो 0.07 ऐड करता हूँ, तो ये आएगा 715 5.17, और इसमें से 0.2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 7 11 में तो 2 गए 9 और ये 4, तो ये 4.97 सेंटीमीटर आ जाएगा डायमीटर ऑफ दिस छोटी सी स्फेरिकल बॉल, 4.97 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इसको याद रखना होता है कि विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर किसी भी स्फेरिकल का डायमीटर, या ऐसे सिलेंडर भी रख सकते हैं उसकी लंबाई, या सिलेंडर का डायमीटर कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग का पता होना चाहिए, वर्नियर स्केल रीडिंग का पता होना चाहिए, और उस वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए, और उस वर्नियर कैलिपर में अगर कोई एरर है तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के ऊपर बेस है, जेई मेन 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, ये जेई मेन 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with n plus 1th division of वर्नियर स्केल, when zeros of both scales are coincide, और ये भी दे रखा है वन मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल का एक जो छोटा सा डिवीजन है ना उसकी लंबाई कितनी है, ए यूनिट। तो ये बताना व्हाट विल बी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल होता है, एक होता है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल मान लो ये है, ये जनरली बता रहा हूं अभी, तो ये इसका 0 है, और इसमें ऐसे बहुत सारे डिविजन्स हैं छोटे छोटे, और ये होता है वन मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के किसी भी छोटे से डिवीजन की लंबाई क्या होती है, वन मेन स्केल डिवीजन। ये क्या है, मेन स्केल। और वर्नियर स्केल और है उसी वर्नियर कैलिपर में, वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड करवा लिए। और ये वर्नियर स्केल में भी छोटे छोटे बहुत डिवीजन होते हैं ऐसे। तो मान ले मैंने ये पाया कि मेन स्केल का mth डिवीजन और वर्नियर स्केल का nth डिवीजन ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जब दोनों के 0 मैंने कोइंसाइड करवा रखे हैं, तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, n माइनस एम डिवाइडेड बाय n इंटू में वन मेन स्केल डिवीजन, ये होता है। ये मैंने फाइंड आउट किया था। अब आओ प्रेजेंट क्वेश्चन पे, उसने क्या क्या रखा है। उसमें ये दे रखा है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल की 0 है, ये हमारा क्या है प्रेजेंट क्वेश्चन में मेन स्केल, और इसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे डिवीजन होंगे।
और यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड करवा रखे हैं। तो वर्नियर स्केल में भी छोटे छोटे डिवीजन होंगे, पर इससे तो छोटे होते हैं। मैंने ये पाया कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल का nth डिवीजन और वर्नियर स्केल का n+1th डिवीजन। ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। जब दोनों स्केल्स की जीरो मैंने कोइंसाइड करवा रखी हैं, तो यहाँ पे m तो बन गया n और यहाँ वाला n क्या बन गया, n+1। और मुझे लीस्ट काउंट निकालना है इस वर्नियर कैलिपर का। तो यहाँ पे जो n है उसको n+1 पुट करना है, यहाँ पे जो m है उसको n पुट करना है। तो यहाँ पे n है, इसको n+1 माइनस m को क्या पुट करना है, n डिवाइडेड बाय n को क्या पुट करना है, n+1। और इसकी इस वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की जो वन मेन स्केल डिवीजन है वो दे रखी है a यूनिट। तो वन मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, a यूनिट। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर जो कि प्रेजेंट क्वेश्चन में गिवन है वो हो जाएगा n, सॉरी n से n कैंसल, तो 1 बाय में n+1 इंटू में a यूनिट, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वर्नियर कैलिपर के ऊपर बेस 2 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।